कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा लेक्चर है ऑटोनॉमी। तो हम आज बात करने वाले हैं बिमलेस फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट मेडिकल लॉ एंड एथिक्स के जो हमारा यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक है, मतलब यूनिट सेकेंड का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ऑटोनॉमी। तो ऑटोनॉमी जितनी भी सारी हेडिंग्स आती हैं उनके रिकवर करेंगे, और जो कि पूछा जाता है हमने काफ़ी सारी वीडियोस में रिकवर कर भी दिया है ऑटोनॉमी और कॉन्फिडेंशियलिटी। तो इसमें भी कुछ वैसा ही होने वाला है। इसमें हम आपको बताने वाले हैं ऑटोनॉमी और कॉन्फिडेंशियलिटी, और क्या कह सकते हैं कि पेशेंट के जो राइट्स होते हैं, मैनर्स होते हैं, वो सब आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी होने वाली है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। ओके, देखो डेफिनेशन ऑफ ऑटोनॉमी देख लेते हैं। ऑटोनॉमी मीन्स होता है पेशेंट राइट टू मेक डिसीजन अबाउट देयर ओन बॉडी एंड ट्रीटमेंट आफ्टर रिसीविंग प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। बोल रहा है ऑटोनॉमी का मतलब ये होता है कि हम जब पेशेंट से कोई भी चीज़ मतलब ब्लड कलेक्ट करते हैं तो उसको हम सारे सब कुछ बता देते हैं, कैसा प्रोसीजर होने वाला, हर चीज़ बता देते हैं। अगर पेशेंट सहमत है तभी हम लोग ब्लड कलेक्ट करेंगे, वरना कलेक्ट नहीं करेंगे। ओके, तो ये होता है ऑटोनॉमी, मतलब पेशेंट के पास उसका खुद का हक है कि वो अगर नहीं तो नहीं। सिंपल भाषा में समझते हैं कि द पेशेंट हैज़ द फ्रीडम, मतलब उसको आज़ादी है टू चूज़ और रिफ्यूज़ ट्रीटमेंट। मतलब वो उसके पास ये आज़ादी होती है, वो चाहे तो अपना इलाज करवा सकता है, अगर नहीं चाहता है तो नहीं करवा सकता है। ओके, अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। ओके, तो इसमें क्या होता है कि इट मीन्स कीपिंग आर पेशेंट इंफॉर्मेशन प्राइवेट एंड नॉट शेयरिंग इट विदाउट द पेशेंट परमिशन। इसका सीधा मतलब है कि पेशेंट की जो भी रिपोर्ट होगी, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, उसको आपको हमेशा प्राइवेट रखना है, किसी अदर पर्सन को या थर्ड पर्सन को शेयर नहीं करनी है जब तक कि पेशेंट ना कहे। ओके, फिर इसका सिंपल मीनिंग जानते हैं। पेशेंट डिटेल्स मस्ट बी केप्ट सीक्रेट एंड प्रोटेक्टेड। ओके, अब जानते हैं पेशेंट के राइट्स कौन कौन से हैं, मतलब पेशेंट को अधिकार कौन कौन से हैं। तो इसमें हमने 10 से 15 पॉइंट्स लिखे हैं, चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। तो पेशेंट हैज़ द राइट टू मेक डिसीजन अबाउट देयर ट्रीटमेंट, मतलब पेशेंट को ये राइट रहता है कि वो डिसीजन ले सकता है अपने ट्रीटमेंट के बारे में। ओके, पेशेंट हैज़ द राइट टू एक्सेप्ट और रिफ्यूज़ मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर वो चाहे तो ट्रीटमेंट करवा सकता है, वो नहीं चाहता है तो रोक भी सकता है। ओके, पेशेंट हैज़ द राइट टू इन्फॉर्म कंसेंट, मतलब पेशेंट को ये राइट्स रहता है कि वो जान सकता है कि क्या हमारे साथ होने वाला है, कैसे प्रोसीजर होगा, कैसा इलाज होगा। अगर वो जानना चाहता है तो आपको एक तो आपको बताना ही है। ओके, पेशेंट हैज़ द राइट टू रिसीव क्लियर इन्फॉर्मेशन अबाउट डायग्नोसिस। देखो पेशेंट को सबसे पहले बिठाना है, उसको सारा प्रोसीजर और जो डायग्नोसिस है सबको आपको बताना है, तब जाके आपको कुछ भी करना है। ओके, जब तक पेशेंट हाँ नहीं कहेगा तो अब तक के आपको कुछ भी नहीं करना है। पेशेंट हैज़ द राइट टू नो बेनिफिट्स एंड रिस्क ऑफ ट्रीटमेंट। अब आप कोई भी ट्रीटमेंट चला रहे हैं, जैसे ड्रग कोई दे रहा है, तो उसमें साइड इफ़ेक्ट जो भी होंगे वो आपको पेशेंट को बताने हैं, क्योंकि वो जान सकता है। अगर वो पूछता है तो बताइए, अगर नहीं पूछता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पूछता है तो आपको बताना है कि इस अगर आप ये ड्रग्स यूज़ करते हैं तो आपके लिए क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या रिस्क हो सकते हैं, ये सब कुछ आपको बताना है। देन है पेशेंट हैज़ द राइट टू आस्क क्वेश्चन, मतलब अगर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तो उसको आपको आंसर भी देना है। पेशेंट हैज़ द राइट टू चूज़ बिटवीन ट्रीटमेंट ऑप्शंस, अगर वो चाहता है कि मैं इंजेक्शन लगवाऊंगा तो आप इंजेक्शन लगाइए, अगर वो कहता है कि मैं ड्रग ओनली यूज़ करूंगा तो उसके मन मुताबिक आपको करना है। पेशेंट हैज़ द राइट टू सेकेंड ओपिनियन, अगर पेशेंट कोई अपना ओपिनियन रखता है तो उसको भी आपको सुनना है। पेशेंट हैज़ द राइट टू विथड्रॉ कंसेंट एनी टाइम, अगर वो चाहता है तो विड्रॉ कर सकता है, मतलब वो चाहता है तो ट्रीटमेंट बंद भी करवा सकता है और नहीं भी करवा सकता है। पेशेंट हैज़ द राइट टू इमरजेंसी केयर विदाउट कंसेंट लाइफ सेविंग, अगर वो चाहता है तो बिना किसी कंसेंट के इमरजेंसी केयर उसको देना चाहिए, अगर लाइफ सेविंग, क्योंकि लाइफ की बात है उसकी। पेशेंट हैज़ द राइट टू पार्टिसिपेट इन ट्रीटमेंट प्लानिंग, मतलब वो ट्रीटमेंट की प्लानिंग कर सकता है, हर चीज़ कर सकता है। पेशेंट हैज़ द राइट टू रिस्पेक्ट फॉर पर्सनल बेनिंग बी लाइफ लाइफ्स बी लाइफ्स। Patient has the right to pain management choices. Patient has the right to dignity and respect. And patient has the right to refuse participation in research. Okay, मतलब पेशेंट के कई सारे राइट्स होते हैं
मतलब उसके अधिकार कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हमने जाना। तो इसमें 10 से 15 पॉइंट्स आपको याद करने हैं बस। वैसे भी आप लिख भी सकते हैं कि पेशेंट के क्या क्या राइट्स होते हैं। अब देखते हैं पेशेंट से रिलेटेड जो भी क्या होता है। तो हमने पेशेंट के राइट्स देख लिए। अब देखते हैं मैनर्स, मतलब मैनर्स में रहना चाहिए वो कैसे होता है। चलिए आपको देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा कि डॉक्टर्स मस्ट एक्सप्लेन ट्रीटमेंट इन सिंपल लैंग्वेज। देखिए पेशेंट अब पढ़ा लिखा तो होगा नहीं, कई सारे पेशेंट आते हैं तो उनको डॉक्टर को कुछ उनकी लैंग्वेज में उनको समझाना है कैसा ट्रीटमेंट होगा हर चीज़। ओके, कंसेंट मस्ट बी टेकन बिफोर एनी प्रोसीजर। कोई भी प्रोसीजर करने से पहले आपको कंसेंट करना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट डिसीजन मस्ट बी रिस्पेक्टेड। पेशेंट कोई भी डिसीजन लेता है तो उसको रिस्पेक्टेडली सुनना है आपको। प्राइवेसी मस्ट बी मेंटेन इन वार्ड एंड ओपीडी। ओके, प्राइवेसी उसकी मेंटेन करनी है, मतलब बाहर खुले में आपसे बातचीत नहीं करनी है, एकदम एक प्राइवेसी रूम होना चाहिए जैसे ओपीडी हो गया या वार्ड हो गया कोई, वहाँ पर आपको बात करनी है पेशेंट से। कर्टेन्स और स्क्रीन्स शुड बी यूज्ड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। ओके, फिर रिकॉर्ड शुड बी केप्ड कॉन्फिडेंशियल। उसके जो भी रिकॉर्ड होते हैं उसको आपको प्राइवेट रखना है। डिस्कशन शुड नॉट बी डन इन पब्लिक एरियाज। जो कि हमने अभी आपको बताया कि डिसीजन कोई भी डिस्कस आपको पब्लिक में नहीं करना है क्योंकि वो पेशेंट की प्राइवेसी का सवाल है। स्टाफ मस्ट बी हैव क्वालिटी एंड रिस्पेक्टफुली। जो आपका स्टाफ है वो ऐसा रखिए जो कि रिस्पेक्टफुली हो, ना कि यहाँ की बातें वहाँ करे जाके। ओके, नो प्रेशर शुड बी अप्लाइड ऑन पेशेंट डिसीजन। अगर पेशेंट नहीं कहता है तो आपको कोई प्रोसीजर अप्लाई नहीं करना है। इंफॉर्मेशन शुड बी शेयर्ड ओनली ऑन नीड टू नो बेसिस। इंफॉर्मेशन कैसे आपको समझाना है जैसे वो समझ पाए पेशेंट। ओके, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कंसेंट शुड बी डन। जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं उनको आपको हमेशा डन करना है, मतलब सारे जो अभी कंसेंट पेपर आता है उस पर आपको साइन कराना है, हर चीज़ को अच्छी तरीके से परफॉर्म करना है। स्टाफ शुड बी ट्रेंड अबाउट पेशेंट राइट्स। क्योंकि स्टाफ जो होता है उसको ट्रेंड ही रखना है ताकि जो पेशेंट है उसको कोई भी हानि ना पहुंचे। पेशेंट डिग्निटी मस्ट बी मेंटेनेड एट ऑल टाइम। उसकी डिग्निटी को हमेशा मेंटेन रखना है। कंप्लेंट्स शुड बी एड्रेस्ड प्रॉपर्ली। ओके, इथिकल एंड लीगल रूल्स मस्ट बी फॉलोड। देखो हम लोग इथिक्स पढ़ रहे हैं, इथिक्स में यही पढ़ना है कि इथिक्स के नियम क्या हैं, मतलब उसके रूल्स क्या हैं, कायदे कानून क्या हैं, उसके अंडर में ही हमको सारा काम करना है। क्योंकि हम लोग लैब के रिलेटेड पढ़ रहे हैं, हमने एक बीएमएलएस कोर्स चूज़ किया है जो कि लैब से रिलेटेड कोर्स है। तो उसमें कौन कौन से रूल्स रहते हैं, रेगुलेशंस रहते हैं। क्योंकि रूल्स और रेगुलेशन हर कोई भी आप काम करेंगे तो सब में रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, तो इसके रूल्स रेगुलेशंस बहुत हैं। तो मेडिकल लॉ एंड एथिक्स हमें यही सिखाता है। अब अगले सेमेस्टर में आप कभी ये नहीं पढ़ेंगे एथिक्स उथिक्स कुछ नहीं पढ़ेंगे। इस सेमेस्टर में आपको इसलिए बताया जाता है कि एथिक्स के बारे में आप जान जाइए और अपने पेशेंट के साथ में कैसा फॉलो करना है, कैसा प्रोसीजर करना है, ये चीज़ें आपको एथिक्स में रहकर ही करनी है। ताकि क्योंकि आप एक कौन है, प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, बीएमएलएस कोर्स कर रहे हैं। ओके, तो इन सभी की जो आपको नोट्स हैं वो हमारे बीएमएलएस एजुकेशन पॉइंट टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। वहाँ पर जाइए, ज्वाइन कीजिए और फ्री में नोट्स कलेक्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो कैसी लगी लाइक करके ज़रूर बताना।